अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, मेरे प्यारे मीठी मीठी इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं फिर से आप सबके सामने हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट, दूसरा चैप्टर लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी तरह से देखें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें। मैं तमाम हमारे लोगों से गुजारिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मैं वाक़े की तरफ चलती हूँ। यानी मालिक ने कनीज की गिरियावर्जी सुनी तो खौफ खुदा से लरजने लगा। रिवायत है कि इस वाक़े से पहले ताजिर अतीक एक जालिम शख्स था। अपने गुलामों और कनीजों से बेपनाह मुशक्क़त लेता था और इन्हें पेट भरकर खाना तक नहीं देता था। आज रात एक कनीज को इस तरह सजदरे देखा तो फिर दिल पिघल गया और उसे अपने माजी पर नदामत होने लगी। उल्टे कदमों वापस चला गया और रात को बाकी हिस्सा जाग कर गुजार दिया। फिर सुबह होते ही कनीज को कोठरी में पहुंचा और कहने लगा, आज से तुम आज़ाद हो, जहां चाहो चली जाओ, मगर मैं तुम्हारी दी हुई कीमत अदा नहीं कर सकती। कनीज ने हैरान होकर कहा, मैं तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता, मगर एक चीज़ का सवाल करता हूँ कि ताजिर अतीक के लहजे से आजिज़ी का इजहार हो रहा था। मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़्यादतियों को उस ज़ात के सदक़े में माफ़ कर दो जिसकी इबादत तुम रातों की तन्हाई में छुप कर करती हो। मैंने तुम्हें माफ़ किया, मेरा मालिक तुम्हें हिदायत दे। ये कहकर कनीज चली गई। ये मासूम यतीम बच्चे शब बेदार कनीज मसूर आरिफा हज़रत राबिया बसरी थी। तो विलायत की पहचान क्या है? औरतें अगर ईमानदारी के साथ जिक्र अज़कार करेंगे तो राबिया बसरी तो नहीं बन सकते, मगर उनके रास्ते पे हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। बसरा में एक आबिद जाहिर शख्स इस्माइल रहा करते थे। इनकी माली हालत इंतहाई शिकस्ता थी, मगर अपनी फितरी खनायत के सबब कभी किसी के सामने 10 सवाल दराज नहीं करते थे। शेख इस्माइल की 3 बेटियां थीं। जिस रात चौथी बेटी हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला पैदा हुई, शेख इस्माइल की बेसरो सामान का ये आलम था कि चिराग जलाने के लिए घर में तेल तक नहीं था। हजरत राबिया बसरी की विलादत ने शौहर से कहा कि वालिदा ने शौहर से कहा कि वो किसी पड़ोसी से कुछ पैसे कर्ज लेकर शेख इस्माइल ने अपने ज़ात के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। देखिए, राबिया बसरी के माँ बाप भी कितने ईमानदार हैं। मगर जब शरीक हयात ने बार बार कहा तो आप रात की तारीकी में घर से निकल खड़े हुए और पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। पड़ोसी गहरी नींद सोया हुआ था, इसलिए इसने दस्तक की आवाज नहीं सुनी। शेख इस्माइल कुछ देर तक दरवाजा खुलने के इंतजार में खड़े रहा, मगर जब पड़ोसी के कदमों की छाप तक सुनाई नहीं दी तो आप खामोशी के साथ लौट आए। हजरत राबिया बसरी की वालिदा ने शौहर को खाली हाथ देखे तो परेशान लहजे में कहा। पड़ोसी ने मदद करने से इनकार कर दिया। कहा कि मदद? इसने तो दरवाजा तक नहीं खोला। शेख इस्माइल ने अफसुदा लहजे में फरमाया, बड़ी हैरत की बात है, हजरत राबिया बसरी की वालिदा ने इस तरह कहा जैसे इन्हें शौहर की बात पर यकीन न आया हो। आपको हैरत क्यों है? शेख इस्माइल ने फरमाया, जो लोग एक दरवाजे के छोड़कर दूसरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं उनका यही हाल होता है। ये हजरत राबिया बसरी के अब्बू जान शेख इस्माइल ने कहा था। ये कहकर आप अपने कमरे में चले गए। शेख इस्माइल बहुत देर तक बिस्तर पर लेटे हुए करवटें बदलते रहे। आपको पड़ोसी के इस रवैया पर बहुत दुख हुआ। इसके साथ ही इस बात का भी निहायती खलक था कि आप इसके दरवाजे पर क्यों गए थे। ये जहनी कश्मकश बहुत देर तक जारी रही और फिर
फिर इसी आलम में आपको नींद आ गई। शेख इस्माइल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। रिसालत माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, इस्माइल अपने बेसरो सामानी का गम न कर, तेरी ये बच्ची अपने वक्त की बहुत बड़ी आरिफा होगी और इसकी दुआ से मेरी उम्मत के बहुत से अफराद बख्शे जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे लाजमी है कि हाकिम बसरा ईसा जवान के पास जाओ और उससे कह दो कि वो मुझ पर हर रात 100 बार और शबे जुम्मा में 400 मरतबा दुरूद भेजा करता था, मगर गुज़िश्ता जुम्मे की रात इसने मेरी बारगाह में दुरूद का तोहफा नहीं भेजा, इसलिए इसे चाहिए कि वो कफ़ारे के तौर पर मेरी खासियत को 400 दिनार अदा कर दे। जब शेख इस्माइल की आंख खुली तो आप सरोवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की लज्जत से सरशार थे। फिर सुबह होते ही आपने अपना पूरा ख्वाब एक कागज पर तहरीर किया और हाकिम बसरा के दरबान को दे दिया। ईसा ज़ोरान इस वक्त अपने दरबार में बैठा हुआ था। जब शेख इस्माइल का खत देखा तो बेकरार होकर अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया और दरबार से मुखातिब होकर बोला, वो मोअज़्ज़िज़ मोहतरम शख्स कहाँ है? हाकिम बसरा के जवाब के इंतजार में महल के दरवाजे पर खड़ा है और दरबार ने अर्ज किया। ईसा ज़ोरान तेज कदमों के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा और शेख इस्माइल के हाथों को बोसा देकर कहने लगा, आपकी तुफील मुझे सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया और मेरी गलती की माफ का सबब पैदा हुआ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये कहकर हाकिम बसरा ने खुलूस और अक़ीदत के साथ शेख इस्माइल को 400 दिनार दे दिए और इसी खुशी में इसी ने 10,000 दिनार दूसरे फ़क़रा में तकसीम कर दिए। ये था हज़रत राबिया बसरी से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विलादत पाक का वाक़ा और उनके माँ बाप कितने नेक थे, सालेहीन थे, इससे पता चलना चाहिए। मैं मुतालिया जो भी कर रही हूँ आपके सामने रख रही हूँ टूटी फूटी जुबान में, मगर याद रखो जो हाथ अल्लाह के सामने उठते हैं वो किसी गैर के सामने नहीं उठना चाहिए। यही इस वाक़े से इबरत मिलती है। और दूसरा कि मतलब जहाँ तक हो सके अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना कोई भूलता है तो हुजूर उसको भूलते नहीं है, उसे याद दिलवाते हैं। ये से भी इस वाक़े से आपको पता चला। इसलिए याद रखो अगर पड़ोसी अच्छा होगा, नेक होगा, सालेहीन होगा, वो कभी अपने पड़ोसी से लड़ता ही नहीं है, कभी दिल शिकनी करता ही नहीं है, हसीन सुलूक के साथ पड़ोसियों से पेश आता है। अगर पड़ोसी बदतमीज है, दीन का इल्म नहीं है या दीन का इल्म होते हुए यानी अना रखता है तो वो ऐसी हरकत कर सकता है। इसलिए पड़ोसियों से मांगने से बेहतर है, लोगों से मांगने से बेहतर है अपने रब के सामने हाथ उठाओ। नमक की खड़ी भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो। ये राबिया बसरी के अब्बू जान हजरत इस्माइल से सीखना है। और याद रखिए हम खुद की मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए, अल्लाह से ही मांगना चाहिए। बुजुर्गान दीन से अक़ीदत रखना चाहिए और बुजुर्गान दीन में भी अल्लाह से मांगने का तरीका सिखाया है, हम ये भूलना नहीं चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का दूसरा हिस्सा है राबिया बसरी का, इंशाअल्लाह ताला तीसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, अपने भाई बहन से मोहब्बत से पेश आए, हसीन सुलूक से पेश आए, किसी का हक ना मारे। याद रखो दुनिया में हक मार कर दौलतमंद तो हो सकते हैं, मगर याद रखो कयामत में एक पैसे के बदले में 100 नेकियां देना पड़ेगा। तो कयामत में आप नेकियां कहाँ से लेके आकर देंगे, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। अमानत में खयानत ना करें, किसी का हिस्सा देना है तो उसका हिस्सा जितना भी है पूरा अदा करें, क्योंकि हिस्से के बारे में कोई माफी नहीं है। और जो फैसला करते हैं, जो लोग गवाही देते हैं, उनको भी पूछ होगी। ये कुरान और हदीस से आपको समझा रही हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी फैसले में जाते हैं, कुछ पैसों के खातिर, कुछ रुपयों के खातिर, झूठा यानी क्या बोलते हैं
फैसला करके आते हैं तो याद रखो वो भी बख्शा नहीं जाएगा। रिश्ते जोड़ने वाले बनना चाहिए, रिश्ते तोड़ने वाले नहीं बनना चाहिए। ये मैं तमाम अहले उम्मत मुसलमाना से गुजारिश करती हूँ, तमाम हमारे HS पीर कादरी बगदादी ग्रुप के लोगों से गुजारिश करती हूँ। आप सब ने मिलकर हमें चैनल खोलने के लिए कहा, हमने चैनल खोला और यानी क्या बोलते हैं, हमारे चैनल से इस्तिफादा आप सब भी हासिल करें और सारे वाक़ात को सुने, सवाब दारैन हासिल करें और दीन की तरफ यानी आइए। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए, झूठ से बचिए। फ़र्ज ना मर्द को माफ़ है ना यानी क्या बोलते हैं औरत को माफ़ है। अपने बच्चों को, भाइयों को, सबके साथ मोहब्बत से पेश आइए। झूठी गवाही देने से बचिए, किसी का हक मारने से बचिए। यही कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल दूसरा राबिया बसरी का तीसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमारे उम्मत मुसलमाना कि अल्लाह ताला गैबी मदद करे। ये कहते हुए मैं अपनी तकरीर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।